नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कर्नाटका के राज्यपाल श्री HR भारद्वाज ने 2 अधिवक्ताओं के पिटीशन पर प्रोसिक्यूशन की अनुमति दी है और ऐसा प्रतीत होता है कि ये उन्होंने अनुमति मांगी है ताकि वो कोर्ट में आपराधिक मामला दर्ज करा सकें और तत्पश्चात जज को ये देखना है कि वो उसका संज्ञान लेते हैं, उस पर दे टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट और गेट इट इन्वेस्टिगेटेड एंड इज यूज्ड 2 provisions in it. Section 197 of the CRPC and Section 19 of the Corruption Act. But the most interesting part is that before any court has taken cognizance, before any investigation has been conducted, he has given a sanction. उन्होंने कोर्ट के संज्ञान लेने से पहले, पूरे अनुसंधान के पहले, जो तथ्य पेश करने के बाद कोर्ट यदि संज्ञान लेता, वैसी स्थिति में अगर ये सैंक्शन देते तो वह स्थिति वैध मानी जाती। और भारतीय जनता पार्टी यह कहना चाहेगी कि कर्नाटका के राज्यपाल को एक विशेष उद्देश्य के साथ कर्नाटका की जिम्मेवारी दी गई थी। And it's a very peculiar situation. The governor himself seems to be a complainant. The governor himself seems to be an investigating agency. The governor himself seems to be the prosecutor. And the governor himself is the judge. हम फिर से कहना चाहेंगे कि इस जो कदम उठाया गया है राज्यपाल द्वारा, श्री भारद्वाज द्वारा, उसमें राज्यपाल स्वयं एक शिकायतकर्ता के रूप में है। राज्यपाल श्री भारद्वाज स्वयं अनुसंधानकर्ता के रूप में है। श्री भारद्वाज स्वयं राज्यपाल की हैसियत से एक वकील की हैसियत में है और राज्यपाल स्वयं जज की हैसियत में है। ऐसी हास्यास्पद, ऐसा मनमानी कदम आज तक बहुत सारे विवाद हुए हैं, लेकिन किसी राज्यपाल ने उठाया हो, हमने ऐसा नहीं देखा है। इट्स अ कंप्लीट ऑब्लिटरेशन of his constitutional responsibility. कर्नाटक में पहले से जब ये सब विषय आए थे तो उस समय कर्नाटका के मुख्यमंत्री श्री येडियुरप्पा ने जो आरोप आए थे, जो एलिगेशंस लगे थे उनके खिलाफ, उन्होंने एक जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप की थी और उसमें उन्होंने स्वयं का ही नहीं, जो उनके खिलाफ जो आरोप थे उनके स्वयं का ही नहीं, उन्होंने पिछले जितने मुख्यमंत्रियों ने उस प्रकार से जमीन के उपयोग के उस मानक को परिवर्तित किया था, चाहे उसमें कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्री धर्म सिंह रहे हों, चाहे उसमें कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्री SM कृष्णा रहे हों, या फिर श्री जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेगौड़ा हुए हों, या उनके सुपुत्र मुख्यमंत्री श्री कुमारस्वामी हुए हों, या श्री येडियुरप्पा स्वयं हों, उन्होंने सब इस पूरे विषय को जांच में दिया था। अभी तक उसका जांच का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है और जो लोक आयुक्त ने जिन विषयों पर वो जांच कर रहे थे, जस्टिस संतोष हेगड़े, उसका भी कोई प्रतिवेदन पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ है। इसके पश्चात भी राज्यपाल ने स्वयं अपने ऊपर लेकर के एक असंवैधानिक व्यवस्था कायम करते हुए, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए
उन्होंने प्रोसिक्यूशन की अनुमति दी, और वो भी to 2 independent lawyers. Well, the Bharatiya Janata Party would like to bring a fact that the intent of the governor was obvious. And the intent was very well expressed on 11th October 2010, when Shri Bhardwaj, as a governor of Karnataka, had sent a recommendation to the central government to impose president rule in Karnataka. आप सबको याद होगा, जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का सिलसिला कर्नाटका असेंबली में चल रहा था, उस समय भी कर्नाटका की राज्यपाल श्री भारद्वाज ने कर्नाटका की सरकार को बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति को अपना संवाद भेजा था। भारतीय जनता पार्टी ने उसका दिल्ली के स्तर पर राष्ट्रपति से मिलकर के विरोध किया, जनता हमारे साथ थी, और यहां तक कि बाद में जब न्यायालय का नियमन आया, न्यायालय की कार्रवाई हुई, उसमें भी जो कदम कर्नाटका की सरकार ने उठाया था, असेंबली की जो कार्रवाई थी, उसे बरकरार रखा। तब श्री भारद्वाज बुरी तरह से विफल हुए थे, and the court had set aside and said that the actions in the assembly of Karnataka was correct. Having failed then, and we must recall that the governor of Karnataka had failed then, he has adopted another underhand method to destabilize a popular government. The Home Minister and Mr. Moily all have come together to support the action of Mr. Bhardwaj. Their statements and their stance is outlandish. It seems all have come together to dislodge a government, the first ever BJP government in South. And presumably they are taking into reference the 2004 judgment of the Supreme Court, in which the special police establishment and the state of Madhya Pradesh, the Supreme Court had ruled in 2004 that the government can act independent to the decision of Council of Ministers, yet the issue of sanction has to be considered by the Council of Ministers. This was specifically said in a judgment in 2004 by the Supreme Court. In this particular case, even the Home Minister, Mr. Moily, and the state and the governor all have come together to completely oppose the stand taken by the Supreme Court in a 2004 judgment. भारतीय जनता पार्टी यह आरोप लगाएगी, और हम मानते हैं कि the governor of Karnataka, Mr. Bhardwaj, has been sent with a political agenda. His political agenda is to destabilize the BJP government in the state. His political agenda is to establish and install a Congress government in Karnataka. His agenda is to become a part of the larger Congress ploy to distract the attention of the nation against corruption charges against this government. The charge of the BJP is there to usurp a popular government. And it is the same Mr. Bhardwaj, if you recall, who as a Union Minister for Law had taken steps to defreeze the accounts of Mr. Ottavio Quattrocchi. He was the same person who had taken, in March 2009, when he was the Union Minister, he had taken steps to defreeze Mr. Quattrocchi's account on the Bofors scam, on the Bofors kickback. It is the same Mr. Bhardwaj. राज्यपाल का ये कदम, कांग्रेस इस प्रकार की कदम उठाते रही है। हमने इतिहास में देखा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के राज्यपाल श्री बूटा सिंह ने बिहार में ऐसे ही कदम उठाए थे। हमने देखा है किस प्रकार से एससी जमीर ने गोवा में ऐसे ही कदम उठाए थे। हमने देखा है कि किस प्रकार से सिप्ते रजी, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन होना था, झारखंड में किस प्रकार से
झारखंड के राज्यपाल ने कार्रवाई की थी, जिसे हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय ने भी उनके उस कदम की भर्त्सना की थी. And the Congress, where it fails to achieve through a political mandate, through a popular mandate, is very used to sending such pliant governors. The case of Mr. Bhardwaj is one of them. It's a disgrace to democracy. And the Bharatiya Janata Party would again say that the governor's action is 100% politically motivated. It's constitutionally improper. A man who claims to boast of political affiliation, who claims his political loyalty even occupying the chair of the governor, and all this reminds us the nation of the emergency days. The Bharatiya Janata Party would like to say that the Chief Minister of Karnataka is not going to resign. The people of Karnataka, the Bharatiya Janata Party of Karnataka is with him. The people of the state have every right to take an action against the government, but a democratically elected government cannot be usurped by an agent of the central government. And the democratic aspirations of the people of Karnataka cannot be crushed.